शुभ प्रभात। मैं हिंदी का विषय अध्यापक और कक्षा 10 के अंतर्गत हम पार्ट दूसरा पद्य का हमारा चल रहा था, जो उसमें हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कर रहे थे। इसके 2 भाग आपको अभी तक मैंने बता दिए थे भावार्थ सहित, और उसका तीसरा भाग हम आज यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो क्योंकि राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद चल रहा है, धनराम के द्वारा जो शिव जी का धनुष है वो भंग कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब क्या संवाद आगे बढ़ता है, देखिए। तुमहु तो कालू हाँक जनु लावा, बारी बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेहु कर धोरा। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। बालक बिलो की बहुत में बाँचा, अब येहु मरण हार भा सांचा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गन ही न साधु। खर कुठार में अकरुण कोहि, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ी बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। ना तो एही काट कुठार कठोरे, गुरिन उरिन होते हो श्रम थोरे। गाधि सुनु कह हृदय हंसी, मुनि हरियारे सूझ। अयमय खांड न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। और जब परशुराम क्रोधित अवस्था में लक्ष्मण को फिर कहते हैं, तो लक्ष्मण उनकी बात पर फिर व्यंग करते हैं। यहाँ पर अब देखते हैं। तुमहु तो कालू हाँक जनु लावा। तुमहु यानी कि तुम, आप, है ना। ऐसा प्रतीत कर रहे हैं। कालू यानी कि मृत्यु, ठीक। और हाँक लाना यानी कि जबरदस्ती ले आना, ठीक। बार बोर मोहि लागी बुलावा। बार बार यानी कि बार बार, मोहि लागी मतलब मेरे लिए। तो लक्ष्मण यहाँ पर परशुराम से कह रहे हैं कि हे ऋषिवर, आप तो मानो मेरे लिए मृत्यु को किसी गाय बकरी की तरह हाँक कर मेरे पीछे लगा रहे हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बार बार आप उसे बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा। सुनत सुनते ही लखन लक्ष्मण के वचन, ऐसे कठोर वचनों को, व्यंग भरे वचनों को, परसु सुधारी धरहु कर धोरा। यानी कि परसु यानी कि फरसा, उनका शस्त्र। सुधारी यानी कि उन्होंने अपने कंधे पर तैयार कर लिया। धरेहु मतलब रख लिया, ठीक। कर मतलब हाथ में। ऐसे वचन लक्ष्मण के सुनते ही उन्होंने अपने कंधे पर जो फरसा रखा था, कुल्हाड़ी रखी थी, उसको अपने हाथों में तैयार कर लिया। अब जनि देई दोष मोहि लोगु। अब वो कह रहे हैं कि अब जो है कोई भी व्यक्ति, अब जनि मतलब लोग, देई मतलब देना, दोष मतलब दोष कोई मुझे, मोहि मतलब मोहि मुझे। अब कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मुझे दोष नहीं देगा। ये कटुवादी बालकु बदजोगो। ये जो कटु वचन बोलने वाला, कड़वे शब्द बोलने वाला जो ये बच्चा है, बालक है, ये वध किए जाने योग्य है। इसकी मृत्यु निश्चित है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा। बाल मतलब बच्चा समझकर, बिलो की मतलब कि मैं बालक समझकर इसको बहुत देर से छोड़ रहा हूँ, है ना। बालक समझकर मैंने जो है बहुत देर से, मतलब बाँचा, मैंने इसको बहुत देर से छोड़ा, बचा रखा था, ठीक। लेकिन मैं अब इसकी गलतियां माफ़ नहीं कर सकता हूँ। अब ये हो मरनिहार भा सांचा। लेकिन अब जो है यह मरनिहार मतलब मरने के लिए पूरी तरीके से तैयार, और मरने का ही यानी कि मृत्यु को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही प्रतीत हो रहा है। क्योंकि इसके कर्म इस प्रकार के यहाँ पर मुझे प्रतीत हो रहे हैं कि ये मृत्यु का ग्रास जो है बनने योग्य है। आगे वो कहते हैं, कौशिक कहा क्षमी अपराधो। इतना सुनते ही कौशिक यानी कि यहाँ पर विश्वामित्र बीच में आते हैं और कहते हैं कि हे मुनिवर, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं इनके अपराध के लिए, लक्ष्मण के अपराध के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। बाल दोष गुण गणहि न साधु। बाल यानी कि बच्चों के दोषों को और अवगुणों को साधु लोग कहाँ गिनते हैं, है ना। साधु लोगों का ये कार्य नहीं है ना। ये तो आपके सामने एक छोटा सा अबोध सा बालक है। तो इस प्रकार आप तो साधु हैं, इनके गुण, इनके दोषों पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, इसलिए इसे क्षमा कर दें। आगे फिर कहते हैं कि खर कुठार में अकुरन कोहि, ठीक। खर मतलब प्रखर तेज, अकुरन मतलब करुणाहीन दयाहीन, और कठोर, कोहि मतलब क्रोधी।
तो फिर कहते हैं कि मेरे हाथों में तेज कुल्हाड़ा भी है, मेरे सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी भी है। खर कुठार में मतलब अकुरन को ही मतलब मेरे हाथों में जो है मेरा फरसा है, मेरी कुल्हाड़ी है, और मेरे आगे जो है आगे अपराधी गुरुद्रोही, और आगे मेरे सामने जो खड़ा है वो मेरे गुरु का अपराधी है, क्योंकि उसने मेरे गुरु का जो धनुष था वो धनुष तोड़ दिया है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे। ठीक, फिर वो कहते हैं कि इतना सब होने के बाद भी, इतना होने के बाद भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो केवल तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के कारण। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, है ना, मैं इतना सब होने के बाद भी इसको छोड़ रहा हूँ बिना मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम सद्भाव और तुम्हारे व्यवहार के कारण। ना तो ये ही काट कुठार कठोरे, नहीं तो मैं यहीं पर अपने फरसे से इस बालक को मृत्यु का ग्रास बना देता, इसी कुल्हाड़ी से काट देता। गुरु ही उरिन होते हु श्रम थोड़े, और अपने गुरु के ऋण को चुकाने के लिए मुझे इसमें बहुत ही थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ता, मेरे फरसे के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। गाध सुनु सह गाध सुनु कह हृदय हंसी, मुनि हरियारे सूज, अयमय खांड न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। अब गाध सुन, गाध के पुत्र अर्थात विश्वामित्र, ये विश्वामित्र सोच रहे हैं यहाँ पर। हंसी मतलब हंसकर, हरियारे मतलब हरा ही हरा, अयमय लोहे से बना हुआ, ऊखमय गन्ने से बना हुआ, अजहु मतलब अब भी, बूझ मतलब समझ, और अबूझ मतलब अज्ञानी। अब विश्वामित्र यहाँ पर ये सारा का सारा घटनाक्रम देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि मुनि परशुराम को भी कैसे हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। गादी सुनकर हृदय हंसी, अपने हृदय में हंस कर कहते हैं कि मुनि ही हरियारी सूझ, मुनि ही कहा गया है यहाँ पर परशुराम को, कि परशुराम भी कैसे चारों ओर सावन के अंधे की तरह चारों ओर हरा ही हरा देख रहे हैं। उनको यह राजकुमार जो है किसी गन्ने के खेत में लगे हुए गन्ने के समान प्रतीत हो रहे हैं, ईख के समान प्रतीत हो रहे हैं, जबकि ये राजकुमार तो अयमय खांड यानी कि लोहे की खांडों यानी कि तलवारों से भी प्रबल है, उनसे भी मजबूत है ना, ये पराक्रमी योद्धा हैं, वो जानकर भी इतने अज्ञानी कैसे बन सकते हैं। ये विश्वामित्र सोच रहे हैं परशुराम के बारे में। चलिए आगे देखते हैं अगला। कहे लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान, विदित संसारा, माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा, अब आनिय व्यवहरिया बोली, तुरत देव में थैली खोली, सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचौ नृप दोही, मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही न बाड़े, अनुचित सही अनुचित कही सब लोग पुकारू, रघुपति सय नहीं लखनु निवारे, लखन उतर आहुति सरिस, भृगु बरकोप कृसानु, बड़ दे की जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। चलिए आगे देखते हैं अर्थ इसका। कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, फिर यहाँ पर लक्ष्मण उन पर टोंट करते हैं, व्यंग करते हैं परशुराम के बारे में। परशुराम से कहते हैं कि कहे यानी कि कहते हैं लखन लक्ष्मण, मुनिशील तुम्हारा यानी कि हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, को नहीं जानत विदित संसारा, विदित यानी कि सभी पूरे संसार में प्रकट है आपका स्वभाव, तो कौन आपके संसार में स्वभाव से अपरिचित है। माता पिता ही उरिन भय नीके, जो माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह आप मुक्त हो चुके हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के, बस एक गुरु का ही ऋण आपके ऊपर शेष रह गया है। सो जन्म हमरे ही माथे काढ़ा, और वो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे ही माथे पड़ गया है, वो भी हमारे ही माथे आ गया है। दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा, और उस पर भी बहुत दिन चले गए हैं जिस पर मुझे लगता है कि ब्याज बहुत बढ़ गया है। अब आनीय व्यवहरिया बोली, व्यवहरिया हिसाब किताब रखने वाले को बोलते हैं, आनीय मतलब ले आओ। वो के लक्ष्मण कहते हैं कि आप किसी व्यवहरिया को बुला दो जो हिसाब किताब बता सके कि उसका ब्याज कितना हो गया है इस ऋण का। तुरंत देव में थैली खोली, ताकि मैं तुरंत अपनी
थैली खोलकर उसको उसके ऋण के हिसाब से ब्याज दे सकूं। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण के मुंह से कटु वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा साध लिया और अपने कंधे से बिल्कुल उठाकर तैयार कर लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और उनका फरसा पकड़ के उत्तेजित होते ही पूरी सभा जो है त्राहिमाम और हाय हाय चिल्लाने लग गई। भृगुबर परसु देखा बहु मोही। लक्ष्मण ने फिर से व्यंग करते हुए कहा कि हे भृगुवर परशुराम जी, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं और मैंने ऐसे कई फरसे देखे हैं। मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बचा रहा हूँ। वो राजाओं के शत्रु, ठीक, वो राजाओं के शत्रु, लगता है आपको युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा। विप्र बिचारी बचौ नृपदोही। वो कह रहे हैं भृगुबर परसु देखा, भाई मैंने बहुत सारे फरसे देखे हैं। विप्र बिचारी बचौ नृपदोही, और मैं तो आपको ब्राह्मण समझकर नृपदोही या राजा के सामने युद्ध की ऐसी अवस्था से बचाने का प्रयास कर रहा था। मिले न कब हूँ सुभट रन गाड़े। सुभट रन गाड़े यानी कि कोई प्रवीण योद्धा, वीर योद्धा। लगता है आपको वीर भूमि में कभी भी, युद्ध भूमि में कभी सुभट यानी कि वीर योद्धाओं से सामना नहीं हुआ है। द्विज देवता घर ही के बारे, ठीक है। वीरों सभा, इसलिए तो हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता का कारण समझकर फूले नहीं समा रहे हैं। यानी कि आप अपने में ही अपनी बड़ाई कर कर फूले नहीं समा रहे हैं। द्विज देवता घर ही के बारे। आगे कहते हैं कि अनुचित कही सब लोग पुकारा, और जैसे ही लक्ष्मण ने ये कहा पूरी सभा एक साथ कहने लग गई, ये अनुचित है, अनुचित है। लक्ष्मण, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। रघुपति शयन ही लखन निवारे। राम ने भी लक्ष्मण को आंखों से संकेत किया और अधिक बोलने से मना कर दिया। रघुपति सही नहीं लखन निवारे, यानी कि उनको आंखों से संकेत करके आगे बोलने से मना कर दिया। लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर को पुक्रसानु, बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़काने वाले थे। परशुराम का क्रोध आग के समान था। लखन के उत्तर आहुति के समान भड़काने वाले थे। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर को पुक्रसानु, और भृगुबर यानी कि परशुराम का क्रोध आग के समान बढ़ रहा था। बढ़त देख जल सम वचन, जो लक्ष्मण के वचनों से भड़क रहा था। अतः आग को बढ़ता देख श्री रामचंद्र जल के समान शीतल वचन बोलते हुए परशुराम की सेवा में आगे बढ़ गए। तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा जो है घटनाक्रम यहाँ पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का समाप्त होता है। पाठ का भावार्थ यहाँ पर समाप्त होता है। यदि इससे संबंधित कोई भी आपको कोई शंका हो तो आप उसके लिए वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, उससे संबंधित जानकारी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।